नमस्कार, मैं अनुष्का। शंखनाद न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। जिले में 1,16,762 मतदाता बने हैं। कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटंकर के मुताबिक इनमें 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 88,449 युवा मतदाता शामिल है। मिशन युवा एन 2024 और मिशन युवा एन 2023-24 कार्यक्रम के तहत 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के कुल 75,000 नए मतदाताओं का पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इन उद्देश्यों को उल्लेखनीय रूप से प्राप्त किया गया है। इस अभियान के तहत 88,449 युवा मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। 472 महाविद्यालयों में कुल 512 विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। विमुक्त एवं भटकी जनजाति के कुल 3,889 नए मतदाताओं का पंजीकृत किया गया है। टोटल फॉर्म 6 तर ते येत आहेत 2,10,595 एवढे फॉर्म्स आपण जमा करून घेतलेले आहे आणि त्यांचं नाव आपल्या मतदार यादीमध्ये आलेलं आहे। घेतली होती ती कन्क्लूड झालेली आहे आणि आज कमिशनच्या डायरेक्शननुसार आपल्याला फायनल मतदार यादी आपल्याला प्रसिद्ध आज करायची आहे, ज्याच्या बेसिसवर आता इलेक्शनमध्ये सगळं नावं वगैरे नोंदवण्यात येणार आहे। ही SSR संपल्यावर ॲडिशन डिलिशन हे थांबणार नाही आहे। आता उद्यापासून कंटिन्युअस अपडेशन सुरू होईल, म्हणजे या SSR मधून जर कोणी सुटले असेल तर ते पण लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन पर्यंत ते आपण करू शकतो। जिले के कुल 1,08,317 मतदाताओं के नाम 7 भरकर बाहर किए गए हैं। सभी प्रकार से 3,81,522 आवेदन भरे गए हैं। यह संख्या प्रदेश में चौथे स्थान पर है। नए मतदाताओं के मतदाता पंजीकरण के मामले में नागपुर जिले में तीसरे स्थान पर आया है। जिला अधिकारी ने इन मतदाताओं से अपील की है कि जिसका नाम आज की मतदाता सूची में शामिल नहीं है वह अपना पंजीकरण जल्द से जल्द कराए। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। वैनगंगा नदी में डोंगा पलटने से करीब 6 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। इसमें गढ़चिरौली जिले के गनपुर गांव की 5 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से एक महिला का शव बरामद किया गया है। प्रशासन ने बताया कि अन्य लापता महिलाओं की तलाश जारी है। यह सभी महिलाएं नाव में बैठकर रोज की तरह जिले के पोम्भुरना तालुका के गंगापुर टोक में कपास चुनने गई थी। इस क्षेत्र के कई ग्रामीणों को मजबूरन वैनगंगा नदी के माध्यम से नाव से यात्रा करनी पड़ती है। मंगलवार को नदी के बीच आकर नाव अचानक पलट गई। इस हादसे में नाव में बैठी 5 महिलाएं नदी में डूब गई। महिलाओं को बचाने के लिए दौड़ते समय एक महिला की भी मौत हो गई। जैसे ही चंद्रपुर और गढ़चिरौली की बचाव टीम वैनगंगा नदी पर पहुंची, इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। वैनगंगा नदी चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले को विभाजित करती है। यह गढ़चिरौली जिले के गणपुर नदी के तट पर है। गणपुर से चंद्रपुर जिले तक पहुंचने के लिए कई लोगों को नाव में बैठकर वैनगंगा नदी पार करनी पड़ती है। फिलहाल इस घटना के बाद जिले में मातम का माहौल छाया है। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंद्रपुर में मराठा और खुली श्रेणी के नागरिकों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। इंटरनेट मुख्य मुद्दा है क्योंकि सारी जानकारी एक साथ मोबाइल में फीड करनी होती है। कमजोर इंटरनेट के कारण कई जगहों पर सर्वेक्षकों का समय बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा चूंकि केवल 2 श्रेणी की जानकारी भरनी होती है, इसके लिए सर्वेक्षणकर्ताओं को अन्य समुदाय के लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशानुसार चंद्रपुर जिले में सर्वेक्षण कार्य के लिए ग्राम सेवक, तलाठी, कृषि सहायक, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के रूप में कुल 4008 कर्मचारियों की नियुक्ती की गई है। आमचं काल या सर्वेक्षणाच्या मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाच्या संदर्भ प्रशिक्षण झालं आणि आजपासून आम्ही सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात केली।
आम्हाला या ठिकाणी ज्यांच्या घरी आम्ही या सर्वेक्षणासाठी जातो आहे, काही थोड्याफार अडचणी निर्माण होत्या. नेटवर्कचा मोठा इश्यू या ठिकाणी राष्ट्रवादी नगरमध्ये आहे. आम्हाला काम करत असताना नेटवर्क नसल्यामुळे बराचसा वेळ आम्हाला या ठिकाणी लागतो. काही अडचण आली तर आम्ही फोन लावायला, आमच्या अधिकाऱ्याला लावायला गेलो तर तेही फोन लागत नाही आणि त्याच्यामुळे आम्हाला एखाद्या घरी गेलो आम्ही सर्वे करायला, त्या ठिकाणी बराचसा वेळ लागते. दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी आम्ही मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांचा सर्वे करतो आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याचशा लोकांचे आम्हाला प्रश्न विचारतात की फक्त मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांचा सर्वे का केला जातो आहे, आमचा का सर्वे होत नाही. कारण बाकी इतर मागासवर्गीय जे आहे, SC ST OBC आहे, त्यांचा आम्ही फक्त त्या ठिकाणी नाव विचारतोय, मोबाईल नंबर घेतोय, त्यांचा आधार कार्ड नंबर विचारतोय आणि त्यांची जात विचारतो. त्यांची जात विचारली, कुणबी असेल, तेली असेल, माडी असेल किंवा महार असेल, तर त्यांचा त्याच्यानंतर जातीच्या नंतर त्यांचा पुढे सर्वे होत नाही. त्यांचा शैक्षणिक सामाजिक मागासलेपणा या ठिकाणी सर्वेक्षण होत नाही. फक्त या ठिकाणी मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांचाच होते. त्याच्यामुळे अनेक लोक आम्हाला अशा प्रकारचे प्रश्न विचारत आहेत. सरकारचा आम्हाला आदेश आहे आणि त्या पद्धतीने आम्ही मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांचं या ठिकाणी सर्वेक्षण करतो. कृषि अधिकारी, केंद्र प्रमुख, प्राचार्य, बोर्ड अधिकारी और अन्य अधिकारी, ऐसे कुल 270 अधिकारियों को पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। सर्वेक्षण के अनुरूप आयोग द्वारा नियुक्त गोखले संस्थान पुणे के प्रशिक्षकों द्वारा जिला स्तर और तालुका स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ साथ प्रत्येक तालुका प्रशिक्षक को प्रशिक्षण दिया गया है। घर घर सर्वेक्षण कार्य करने वाले प्रगणों को आयोग द्वारा पहचान पत्र दिए गए हैं। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में हुए ऐतिहासिक श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर लोकार्पण और अभिषेक को लेकर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को शहर के राम भक्तों ने मिलकर लक्ष्मी नगर परिसर में भव्य श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में राम भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शहर के लक्ष्मी नगर परिसर से आरंभ हुई इस शोभा यात्रा का 8 रास्ता चौक पर समापन किया गया। इस शोभा यात्रा में मौजूद एक से बढ़कर एक राम झांकियां राम भक्तों का मन रिझा रही थी।
कैमरामैन सचिन के साथ सनी बोंगाड़ी, शंखनाद न्यूज, नागपुर। शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।